वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। 3 चीज़ें जो आपको इमीडिएटली अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, जो भी प्रॉब्लम में आप हो, ये 3 चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करना है टू गेट आउट ऑफ इट, टू बेटर द सिचुएशन, टू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम। सोल्यूशन यही 3 में है। सो मंडे है तो शिव ऑरेकल से ही ये 3 गाइडेंस लूंगी। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, किसी भी रिलीजन, किसी भी जोडियाक के लोग देख सकते हो। सो जो भी सिचुएशन या जो भी प्रॉब्लम में आप फिलहाल हो, वहां से निकलने के लिए या उस सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए इमीडिएटली आपको कौन सी 3 चीजें करने की जरूरत है। महाकाल, यहाँ है रेजोल्यूशन, कैलाश, rebirth, भांग, bottom of the deck, addiction, transcend materialism and cultivate devotion to Lord Shiva. लॉर्ड शिवा का मतलब यही नहीं है कि शिव को ही, इट्स हायर सेल्फ, इज द यूनिवर्स, कॉस्मिक एनर्जी। भांग, एडिक्शन। सो इस वक्त आप बहुत ही एडिक्शन हमेशा चीज़ों से ही होती है, ये ज़रूरी नहीं है, इंसानों से भी हो जाता है। वी आर एडिक्टेड टू अ पर्सन, वी आर एडिक्टेड टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइफ, टू अ पर्टिकुलर लाइफस्टाइल, जिसमें चेंजेस लाने में हमें डर लगता है। कंफर्ट जोन से बाहर जाऊं तो कैसा होगा, रिस्क लूँ तो कैसा होगा। वी ऑलवेज वांट टू प्ले सेफ। हमेशा सेफ प्ले करना भी एक एडिक्शन की तरह ही है कि नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज, नो मैटर हाउ टॉक्सिक अनहेल्दी द सिचुएशन इज, आप उसी में फंसे हुए रहना पसंद करते हो, क्योंकि you know it's unhealthy but it's familiar, so you don't choose the healthy which is not familiar. So अभी आपके लिए immediate guidance जो है, जो भी situation, जो भी problem में आप हो, आप जो भी चीज़ आपको पीछे खींच रही है, जिस भी चीज़ से आप आसक्त हो, उस चीज़ को आपको लेट गो करना होगा। You have to overcome that addiction. अगर मटीरियल चीज़ों का एडिक्शन है तो हाँ, मटीरियल चीज़ों का, अगर आप जिस चीज को खोने से आप सबसे ज्यादा डरते हो, वही चीज आपसे छूट जाता है। जो चीज आप बहुत संभाल के रखते हो, वही चीज कहाँ रखे हो, रख के भूल जाते हो। सो कुछ भी अगर ज्यादा संभाल के रखो, किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा अगर पॉजेसिव हो जाओ, एडिक्टेड हो जाओ, तो वो चीज आपसे छूट जाना ही है। यही नियम है। क्योंकि अल्टीमेटली कुछ भी हमारा नहीं है, चाहे वो चीज़ें हो, रिश्ते हो, इंसान हो, कुछ भी हमारा नहीं है। हम लोग बस यहाँ आए हैं एक कार्मिक साइकिल के, एज अ पार्ट ऑफ अ कार्मिक साइकिल, जहाँ हमें कर्मा रिलीज करना होता है और यहाँ से चला जाना होता है। जितना भी कार्मिक लेन देन है खत्म करके यहाँ से फूट जाना होता है। अगर सब लेन देन एक ही लाइफ टाइम में खत्म कर पाओ तो मोक्ष, लिबरेशन। अगर नहीं तो फिर से एक साइकिल में आना पड़ता है। जो भी बचा कुचा कर्मा है वो हिसाब चुकता करके निकल जाना होता है, यही है। सो किसी से भी हम लोग लगाव, वो एडिक्टेड होने के लिए, वो लगाव महसूस करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रूएल बन जाओ, ब्रूटल बन जाओ, कोल्ड बन जाओ हर चीज। नो, अटैच विथ द सेंस ऑफ डिटैचमेंट करो, इमोशनली खुद को इन्वेस्ट करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ, बट यही ध्यान में रखते हुए कि अगर ये है तो भी ठीक, अगर ये नहीं है तो भी ठीक, तो भी वो मुझे एक्सेप्टेड होगा। अल्टीमेटली रिलीज एवरीथिंग टू द यूनिवर्स, अच्छा भी यूनिवर्स का, बुरा भी यूनिवर्स का। सो रिलीज इट, एंड कल्टिवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा इज लाइक आई सेड कि हर जीवात्मा में शिवात्मा होती है। सो अपने आप में इन्वेस्ट करो, अपने आप को लेवल अप करने में, अपने आप को हायर सोर्स ऑफ
एनर्जी, जिसको जो भी मानते हो, कोई डेटी हो सकता है, एनर्जी, मुझे एनर्जी समझ में आता है बिकॉज शिव इज द कॉस्मिक एनर्जी, द निराकार ब्रह्म। ऑफ कोर्स ये निराकार ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन भी होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है जो दिखाई नहीं देता है, इलेक्ट्रिसिटी का मैनिफेस्टेशन है कि बल्ब चल रहा है, एसी चल रही है, फैन घूम रहा है, फ्रिज चल रहा है, टीवी ऑन है। सो इट्स बोथ, इलेक्ट्रिसिटी इज निराकार and akar. Similarly, the cosmic energy is nirakar and sakar. So whichever form you can associate with, अगर जनरली बोलूँ, हायर सोर्स ऑफ एनर्जी, योर हायर सेल्फ, अपने हायर सेल्फ के साथ अपने आप को एलिवेट करने में लगा दो। वहाँ आप अपना अभी फोकस अभी वहाँ रहना चाहिए। वर्क ऑन बीइंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, दैट विल अल्टीमेटली लीड यू टू, यू नो, वो होता है ना कि सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ योर लाइफ दैट यू आर स्ट्रगलिंग विथ। द मोर यू नो, आप जब लेवल अप करते हो तो ये जो पास्ट चैप्टर है यहाँ से भी आप निकल पाओगे। सो जो भी ये सिचुएशन है, जो भी ये कमोशन है, यहाँ से अगर आपको निकलना है तो शुरुआत आपसे ही करना होगा। खुद, यू नो, सिचुएशन आपके लाइफ से नहीं जाने वाली है, आपको अपने कंफर्ट जोन से खड़ा होना होगा और यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव। इधर उसको निकालो या खुद निकल जाओ। द फर्स्ट कार्ड दैट केम इज माउंटेन्स, कैलाश, क्योंकि यहाँ शिव बैठे हैं तो कैलाश। फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन। सिचुएशन खराब है पर इतना भी नहीं जितना आप इसको ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजेशन से बना रहे हो। सो रिलैक्स, ब्रीथ। रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रूटीन में लाना, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इम्प्लीमेंट करो। बट ये जो आप रेस्टलेस हो रहे हो, ट्रिगर्ड हो रहे हो, छोटी छोटी बातों को, यू नो, बात का बतंगर बना रहे हो, कुछ अगर आपके बारे में नहीं भी है तो भी उसको जबरदस्ती अपने और खींच के लेके आ रहे हो, वो ना आपकी लाइफ में और ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। जितना शांत रहोगे उतना ही आसान होगा। यू नो, अगर स्विम करना नहीं आता है और आपको कोई धक्का मार के रिवर में फेंक देता है और आप बहुत हाथ पैर ऐसे ऐसे मारने लगते हो और वो बहुत ही हाई करंट, हाई टाइड का टाइम है, तो आप बच नहीं पाओगे। हाई टाइड के वक्त जितना भी हाथ पैर मारो आप डूब ही जाओगे। पर जब आप हाथ पैर मारना छोड़ दो, बस ऐसे खुद को जस्ट फ्लोट करके रखो, तो वो हाई टाइड आपको किनारे तक ले ही जाएगी। सो अभी ना शांत रहने का टाइम है। आउटवर्ड जो रेस्टलेसनेस है, इनवर्ड रेस्टलेसनेस है, उस पर काबू करने का टाइम है। कैसे हील करना है, क्या करना है, वो मैं बताती रहती हूँ। अलग सेशंस रखा हुआ है, वीडियो सेक्शन में चेक कर सकते हो। इंटरनेट पे भी बहुत सारे उपाय रखे हुए हैं जिससे भी आप रेजोनेट कर पाओ, करो। बट यू ग्राउंड योर सेल्फ, अपनी एनर्जी को इधर उधर ये जो स्कैटर्ड हो रखा है वहाँ से इसको ले आओ, क्योंकि अशांत मन कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकती है, बस ब्लॉकेजेस ही क्रिएट करती रहती है। क्योंकि अशांत मन में ना सारे नेगेटिव इमोशंस और क्या कहते हैं उसको, एम्पलीफाई कर जाती है। यू नो, अगर एक छोटी सी, अगर गुस्सा है तो वो बहुत गुस्सा बन जाता है, अगर डिप्रेशन है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बन जाता है। सो इट ऑलवेज मैग्नीफाइज, इट एम्पलीफाइज। सो मन अगर अशांत रहे ना तो कोई भी नेगेटिव इमोशंस आए दिमाग में, कोई नेगेटिव थॉट्स आए तो वो एम्पलीफाई कर जाता है। पर अगर मन शांत रहता है तो यू नो एग्जैक्टली हाउ टू डील विद दिस नेगेटिव इमोशंस, आप तब उस पर काम कर सकते हो। अदरवाइज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यही अगर नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते रहोगे तो ब्लॉकेजेस बढ़ती रहेगी। तो अपने आप को शांत करो एंड रेजोल्यूशन, दृढ़ता, अपने आप में ठान लो कि क्या करना है। सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस चुपचाप अपना काम करते रहो। जहाँ से आप निकलना चाहते हो वहाँ से आप निकल जाओगे। द सेकेंड कार्ड केम इज महाकाल, डिवाइन टाइमिंग। आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, ठीक है। सो लाइक आई कीप सेइंग, सिर्फ महाकाल में ये महाकाल की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है
जो टाइम को बदल सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर कार्मिक लेन देन। अगर महाकाल चाहे तो आपको आपके कर्मा से रिलीज भी कर सकते, उस पर है, आपके हाथ से वो बोझा अपने हाथ में ले भी सकते हैं, आपको रिलीज भी कर सकते हैं, और या फिर आप पर ज्यादा वो बोझ डाल भी सकते हैं। वो आपका कर्मा कम भी कर सकते हैं या फिर आपका कर्मा बढ़ा भी सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ महाकाल। और महाकाल की एनर्जी किस पर डिपेंडेंट है कि आप अपना लाइफ कैसे बिता रहे हो। स्पिरिचुअल राइटियसनेस, आपके जो डेली रूटीन को हिंदी में क्या कहते हैं, दैनिक जो लाइफस्टाइल है, वो आप क्या लाइफस्टाइल आप प्रैक्टिस करते हो, कैसे आप जीते हो, कैसे आप सोचते हो, आपका विचार कैसा है, आप अपना कॉन्शियस और कॉन्शियसनेस, अपना चेतना और चैतन्य को किस तरह काम पे लगाते हो, आप स्थिर हो या अस्थिर हो, क्या आप अवेयर हो, क्या आप जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो या फिर जैसे रिएक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसको लेके क्लियर हो, अवेयर हो। अगर हो तो महाकाल की एनर्जी, यू आर रेडी टू अलाइन विद द महाकाल्स एनर्जी, और आप महाकाल की एनर्जी के ऊपर महाकाल के एनर्जी के साथ अलाइन करना शुरू भी कर सकते हो। नामा मंत्र स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपकी दीक्षा हो गई है तो बीजा मंत्र या व्हाटएवर। बट अगर ऐसा नहीं भी है तो जस्ट बीइंग स्पिरिचुअली राइटियस, जस्ट बाय मेंटेनिंग, बाय लिविंग अ लाइफ full of awareness, you can align with Mahakal's energy। तो ये है कि आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, एंड कुछ तो आपके साथ मिरेकल होने वाला है, कुछ अजीब चीजें होने वाली है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस जो आपने सोचा नहीं है। और हमेशा मिरेकल जो आप जो चाह रहे हो, जो मिरेकल हो वो ही हो, ये जरूरी नहीं है। पर जो कलेक्टिव आज ये देख रहे हो ना, अगर आप ये कर सकते हो, अगर आप ये अपने आप को शांत कर सकते हो, अगर आप में ये दृढ़ता ला सकते हो, अगर आप में जो एडिक्शन है, आप में जो ये हर चीज़ कंट्रोल करने की जो मानसिकता है, या फिर जो भी एक पोजेसिवनेस है, जो भी एक एडिक्शन है चीज़ की तरफ, इंसान की तरफ, ये अगर इन दो चीज़ों पे अगर आप काम कर सकते हो तो यस, सम मिरेकल इज अवेटिंग यू। और वो मिरेकल ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अभी मेरे आंखों के सामने वो एक बचपन में एक फोटो देखा था कि एक बच्ची के हाथ से एक छोटा सा सॉफ्ट टॉय ले लिया जा रहा है। वो एक कुत्ते का जो सॉफ्ट टॉय है वो ले लिया जा रहा है, क्योंकि द फादर हैज अ रियल पपी टू ऑफर द किड। तो कुछ समथिंग बेटर। तो आप जिस चीज़ के लिए रो रहे हो या जो चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद वो नहीं मिलने वाला है आपको, बट कुछ तो होने वाला है, कुछ तो बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है, क्योंकि डिवाइन टाइम आ चुका है। आपने बहुत सफ़र कर लिए हो, बट अभी जो आपका the good times are knocking at your door, but it's not being able to enter your life because you are not opening the door। आपने ब्लॉक करके रखा है with your negative emotions, overthinking, overanalyzing। so वो कम करो, दरवाजा खोलो। good times are just waiting outside your door। बस आपका जस्ट दरवाजा खोलने का इंतजार है। once you open that door, miracles are going to happen। और कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। ऐसा नहीं है कि आपको पता होगा कि ये होने वाला है, कुछ अजीब तरह से आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे हो गया सब कुछ, बट आपके फेवर में होगा सम मिरेकल। एंड also this is rebirth of Lord Ganesha, correcting your mistakes। अभी एक चीज ये भी है कि इन द मीन टाइम ये अपना जो ब्लॉकेज रिमूव करने का ये भी है। आई थिंक इस कार्ड का ही रेफरेंस ये है, ये जो नेगेटिव इमोशंस, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग का ही रेफरेंस में ये कार्ड आया है।
शायद मुझे महाकाल का कार्ड लास्ट में लेना था, बट जैसे आया है वैसा ही मैंने लिया। हम लोग सब जानते हैं कि गणेश जी का वो जो एलिफेंट हेड है वो कैसे आया। शिव ने उड़ा दिया, फिर बिठा दिया, करेक्टिंग मिस्टेक्स। तो इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग, अभी ना आप पूरा रिग्रेट मोड पे हो, क्यों मुझे उससे प्यार, आई मीन जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू यहाँ सब लव रीडिंग देखने ही आए हो। मुझसे झूठ मत बोलो, क्योंकि मैंने फाइनेंस, करियर, हीलिंग ये सब डाल के देख लिया है। सबसे ज़्यादा ऑडियंस व्यूअर कौन से रीडिंग्स में आते हैं मुझे पता है, ये सब रीडिंग्स में भी ज़्यादा नहीं आते हैं। सो एनीवे, as if I care. So like I said कि instead of regretting, हाय मेरे पर्सन से क्यों मुझे प्यार हुआ, क्यों मैंने उसको चांस दिया, क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने वैसा किया, ये जो सेल्फ रिग्रेट है ये छोड़ो। जो किया, what are you doing to correct that mistake? Regret is not going to take you anywhere. It's not going to get anything constructive in your life, but correcting your mistakes will lead you to a better life, will make your situation better. तो आपको अभी ना वो रिग्रेट नहीं करना है। ये इतना बैठ के रिग्रेट कर रहे हो, इतना दिमाग, वो अपना जो दिमाग है ना पूरा नेगेटिव इमोशन से, रिग्रेट से, नेगेटिव टॉक्स से, डिप्रेशन से भरा के रखा हुआ है, इसीलिए आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। जो भी है, चाहे वो पर्सनल सिचुएशन हो या फिर प्रोफेशनल हो, जो भी हो, सिर्फ रिग्रेट है, सिर्फ रिग्रेट। हाय मेरा क्या हो गया, मेरी तो लाइफ ही बर्बाद, अब क्या होगा, क्यों मैंने ऐसा किया, थप्पड़ मार खुद को, मुझे थप्पड़ मारो, क्यों ऐसा हुआ, क्यों टू मेनी क्यूज। बट उसका कोई सोल्यूशन आपके पास नहीं है, क्योंकि आप सोल्यूशन ढूंढना ही नहीं चाहते हो। इसमें ही आपको एक सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है। बट क्योंकि ये रिग्रेट इज फेमिलियर, तो कितना भी अनहेल्दी क्यों ना हो, ये रिग्रेट करना ही आपको अच्छा लगता है। बट गेटिंग अप, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स, taking accountability of your actions, being responsible, trying to reform yourself, trying to better a situation, this requires taking action. आपके कंफर्ट जोन से आपको निकलना होगा, होकर आपको एक्शन लेना होगा। दैट इज अनफेमिलियर। आपने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, आप तो बचपन से लेके आज तक सिर्फ यही देखते भी आए हो, बचपन से सिर्फ देखते ही आए हो कि लोग सिर्फ आपके प्राइमरी केयर गिवर्स, पेरेंट्स सिर्फ रिग्रेट में ही जी रहे थे और रिग्रेट में ही मर गए। आप भी रिग्रेट में जीते हो और जानते हो कि रिग्रेट में ही मर जाना है, क्योंकि दैट्स फैमिलियर, दैट्स द एडिक्शन। ये ब्रेक करना है अपना मिस्टेक्स जो भी है, रिग्रेट साइड में रखो। हो गया, जो हुआ उसको बदल नहीं सकते हो, पर जो बिगाड़ा है उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हो। तो करेक्ट योर मिस्टेक्स, स्टॉप ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग। जितना नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो अपने ही लाइफ पाथ में उसका ब्लॉक, जितना जो भी अच्छा मैनिफेस्टेशन होने वाला है उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो वो हटाओ। रेजोल्यूशन, बी डिसिप्लिन्ड, have that dedication in your life, have that awareness in your life कि मुझे क्या करना है, वो दृढ़ता, वो निश्चयता कि हाँ मुझे ये करना है, मैं ऐसे इस सिचुएशन में ट्रैप्ड नहीं रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है और अपने आप का एक बेटर वर्जन बनना है। अगर ऐसा आप करते हो तो महाकाल्स एनर्जी इज वेटिंग विथ मिरेकल्स एट योर डोर। जब आप ये चीज़ कर लोगे तो आप अपना दरवाज़ा भी खोल सकोगे। अभी ना आपका दरवाज़ा भी जाम हो गया है, अगर आप खोलना भी चाहो तो नहीं खोल पाओगे, ब्लॉक्ड है। तो अपना ब्लॉकेजेस क्लियर करो, वो दरवाजे में थोड़ा ऑयल डालो, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, खुल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो मिरेकल आपके लिए वेट कर रहा है वो आप तक पहुंच जाएगा। सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।